भक्तों, क्या आपके घर के किसी अंधेरे कोने में अचानक छछूंदर दिखाई दिया है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिसे आप एक साधारण जीव समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, वह साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी के आगमन का सबसे बड़ा गुप्त संकेत हो सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में छछूंदर का घर में आना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि आपकी बंद किस्मत के ताले खुलने का इशारा माना गया है। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि अगर आपने छछूंदर को देखते ही वह एक खास चीज नहीं खिलाई, जिसके बारे में हमारे पूज्य गुरुजी ने विशेष निर्देश दिए हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाले एक स्वर्णिम अवसर को हमेशा के लिए खो सकते हैं। आखिर वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे खिलाते ही आपकी बरसों पुरानी दरिद्रता कोसों दूर भाग जाएगी? क्यों गुरुजी कहते हैं कि छछूंदर को सिर्फ एक चूहा समझने की गलती आपके पूरे परिवार के भाग्य पर भारी पड़ सकती है? आज के इस विशेष वीडियो में हम उन गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपकी जिंदगी को रातों रात बदलने की ताकत रखते हैं। अगर आप भी अपनी आर्थिक तंगी और घरेलू क्लेश को जड़ से खत्म करना चाहते हैं और गुरुजी के बताए उस चमत्कारी उपाय को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके घर की सुख समृद्धि की असली चाबी साबित होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर अपनी हाजिरी दें। चलिए जानते हैं उस एक चीज के बारे में जो आपकी तकदीर बदल देगी। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माने जाने वाले देवता गणेश जी ने अपना वाहन मूषकराज यानी चूहे को बनाया है, और हमारे और आपके घरों में अक्सर चूहे तो आपने देखे ही होंगे। छछूंदर जो होता है वह बिल्कुल चूहे की तरह ही दिखने वाला एक जीव होता है। आमतौर पर छछूंदर को घरों में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये गंदी जगह, अंधेरे और सीलन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी ये अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के आसपास नाली में या फिर कच्चे मकानों में देख सकते हैं। दरअसल कहा जाता है कि जिस घर में छछूंदर होते हैं उस घर में चूहे और छोटे मोटे जीव रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये उन सब का सफाया कर देते हैं। वहीं बिल्ली और कुत्ते जैसे जानवर छछूंदर को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि छछूंदर के अंदर कोबरा के बराबर जहर होता है और इनमें से गंदी बदबू भी आती है। छछूंदर का थूक अगर कहीं पर भी लग जाता है तो उस व्यक्ति को लकवा मार सकता है। इसीलिए मित्रों, छछूंदर का घर में आना वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन वहीं धर्म शास्त्र में छछूंदर को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और कहा जाता है कि अगर आपके घर में छछूंदर दिख जाता है तो ये आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। छछूंदर का आपके घर में आना आपकी सुख समृद्धि, धन और वैभव में बढ़ोतरी लाता है। वहीं भक्तों, हमारे गुरुजी का कहना है कि छूंदर को माता लक्ष्मी का संदेश वाहक भी कहा जाता है, और अगर आपको आपके घर में छूंदर दिख जाता है तो आप समझ जाइए कि आपकी बंद पड़ी हुई किस्मत के ताले अब खुलने ही वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि शास्त्रों ने छछूंदर के बारे में और क्या क्या महत्व बताया है। भक्तों, मेरा का कहना है कि अगर आपको सुबह उठते ही छछूंदर दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपको आज धन लाभ होने वाला है और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। वहीं अगर आपको अपने घर के आसपास या घर में रात के समय छछूंदर दिख जाता है तो ये मान लें कि आपकी जिंदगी में अब तक जितनी भी परेशानियां थीं या जितनी भी मुसीबतें थीं, वे सभी अब खत्म होने ही वाली हैं। और भक्तों, आपके जीवन में जो भी होगा वह शुभ ही शुभ होगा। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आप खड़े हुए या बैठे हैं और छछूंदर अचानक से आकर आपका पूरा गोल चक्कर काट लेता है या फिर आपके चारों तरफ घूमता है, तो इसका मतलब है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे। आपका कोई अहित होने वाला था जो अब टल गया है। साथ ही आपको अचानक से धन लाभ के योग भी बनने लगे हैं। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि अगर दीपावली वाले दिन आपको छछूंदर दिख जाता है या फिर आपके घर में छछूंदर आ जाता है
तो ये और भी शुभ माना जाता है। क्योंकि मित्रों, दीपावली वाले दिन जिस तरह माता लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं। और अगर आपके घर में उस दिन छछूंदर दिख जाता है तो यकीन मानिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं। साथ ही भक्तों, गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर साधारण दिनों में जिस दिन आपको छछूंदर दिख जाता है, उस दिन आप जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं या जिस भी कार्य को करने के लिए घर से जाते हैं, वह कार्य जरूर ही पूर्ण हो जाता है। छछूंदर का स्वभाव सीधा होता है, इसीलिए ये दीवारों के किनारे किनारे पर ही चलता है। लेकिन भक्तों, कहा जाता है कि अगर आपके दरवाजे के बीच में से छछूंदर घर के अंदर आता है तो उस साल आपको धन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपके घर में भी माता लक्ष्मी की विधि विधान से रोजाना पूजा होती है तो आपके घर में छछूंदर का प्रवेश कभी ना कभी जरूर होगा और आपके घर के आसपास छछूंदर का निवास भी जरूर होगा। तो मित्रों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको आपके घर में छछूंदर दिखता है तो ध्यान रखें कि वह कभी भूखा ना रहे। साथ ही अगर आपके घर में छछूंदर आता जाता रहता है या फिर आपके घर में छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है तो इसे एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। इससे न केवल माता लक्ष्मी आपसे खुश रहेंगी बल्कि आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं रहेगी। साथ ही भक्तों, आपके घर के लोगों की तरक्की में भी कभी भी रुकावट नहीं आएगी और आप जिस कार्य के बारे में सोचेंगे वे कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में छछूंदर आपको दिखता है या दीपावली वाले दिन छछूंदर दिखता है तो आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन एक नारियल लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में रखिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही इस नारियल को रखिए और एक कमलगट्टे की माला को लेकर कम से कम 108 बार महालक्ष्मी जी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे। इसके बाद आप एक दीपक जलाएं, नारियल को धूप दीप दिखाएं और रोली से नारियल का टीका करें और इस नारियल को अभिमंत्रित कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा में से नारियल को उठाइए और नारियल को तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी स्थान पर डाल दीजिए जहां पर अक्सर छछूंदर का आना जाना रहता है या फिर छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है, ताकि वहां आते जाते छछूंदर इन नारियल के टुकड़ों को खा सके। क्योंकि जैसे जैसे छछूंदर नारियल खाएगा वैसे वैसे आपके घर की सारी परेशानियां खत्म होती जाएंगी। साथ ही गुरुजी का कहना यह भी है कि इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि ये नारियल के टुकड़े भूल से भी आपके पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि ये महालक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए हैं, वरना इससे माता लक्ष्मी का घोर अपमान होता है। तो 11 शुक्रवार तक आपको ये उपाय करना ही है। लेकिन आपने जब एक शुक्रवार को जो नारियल उपयोग किया है, अगर उस नारियल से थोड़ा सा नारियल बच भी जाता है तो आप उस नारियल का चूरा कर लीजिए और अपने घर के आसपास जहां भी चींटियों की बिल बनी हुई है उस नारियल चूरा को मिलाकर चींटियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। भक्तों, इसके बाद अगले शुक्रवार को फिर से जब आप नारियल अभिमंत्रित करेंगे तो उसे एक हफ्ते तक छछूंदर को खिलाएं। उसके बाद आपके पास जितना भी नारियल बचेगा उसे फिर से चूरा करके चींटियों को खिलाने के लिए डाल दें। अगर आपने इस उपाय को लगातार कर लिया तो आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगी और आप जिस भी चीज को चाहेंगे या आपकी जो भी इच्छा होगी वो सभी पूरी हो जाएगी। आपको धन लाभ होगा, साथ ही साथ आपके व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी नारायण के साथ सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगी और माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगी। और भक्तों, सबसे जरूरी बात छछूंदर के बारे में एक ऐसी बात है जो आपको चौंका सकती है। छछूंदर के थूक में काले नाग जैसा जहर होता है। कल्पना कीजिए, अगर ये आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर थूक दे तो वह जगह पूरी तरह से शून्य हो सकती है। यहां तक कि अगर ये आपके सिर के बालों पर थूक दे तो उस जगह के बाल हमेशा के लिए झड़ सकते हैं। इसीलिए
अपने घर में छछूंदर का होना कुछ हद तक खतरनाक भी हो सकता है। खासकर सोते समय आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। रात में छछूंदर चुपके से आपके या आपके बच्चों की पैरों की उंगलियों को कुतर सकती है और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका थूक उस हिस्से को शून्य कर देता है जिससे दर्द का पता नहीं चलता। भक्तों, अगर आपको आज की यह गुप्त जानकारी जरा सा भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी दूसरे भक्त का भी भाग्य बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही दिव्य और दुर्लभ जानकारियों के लिए आपके अपने परिवार डिवाइन स्पिरिचुअल ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि महादेव और बालाजी सरकार की कृपा आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिएगा, श्रद्धा और विश्वास से किया गया एक छोटा सा कर्म भी आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। माता लक्ष्मी और बालाजी महाराज की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं एक और भाग्यशाली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।